भारत माता की जय बोले। भाषण और नारा तो सब नेता देते हैं, सच कौन बोलता है वो आपको समझना चाहिए। कोई झूठ बोले, कोई बोले कि आपको नौकरी मिलेगा, 1 साल बाद नौकरी नहीं मिलता है। बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो, ऐसे लीडर को वोट मत दीजिए। जो समाज को बांटता है, बहुत लोग बोलता है कि प्रद्योत विक्रम मानिक वर्मा जब वो बोलता है पुइला जाति, बोलता है कि उलो पार्टी पुइला जाति, तो वो कम्युनल है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं। जब पुलवामा में पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद में हमारी सेना को मारा, तो मैंने कहा पुइला सेना पुलो पॉलिटिक्स, मतलब पहले अपने सेना, अपने पुलिस के बारे में हम सोचेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स होगा। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो त्रिपुरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, मैंने आवाज उठाया तो मैंने अपने समाज के बारे में बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। आपको समाज को बांट के यहां में बंगाली है, यहां में मुसलमान है, यहां में किप्रासा है, यहां में मोग है, चकमा है, हम सब एक दूसरे को प्यार करके काम करना चाहते हैं। एनसीटी वर्मा है, मैंने एनसीटी वर्मा को बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हमारे समाज के खिलाफ है। अगर एक मामले में विजय रामघोष, एनसीटी वर्मा, अनिलेश देव वर्मा, आभर देव वर्मा, पटल कन्या और मुबारका प्रद्योत विक्रम मानिक देव वर्मा आ जाएगा तो हम एक मैसेज भेजेंगे, सांचा एकता। हम एकता के बारे बोल रहे थे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। लेकिन यहां में लीडर का सीना तो 56 इंच का है, दिल छोटा है, दिल छोटा है। झूठ बोलकर आप पॉलिटिक्स करते हो। करबुक में आपने बोला तिप्रालैंड, करबुक में बोला तिप्रालैंड, गंडछोरा में बोला तिप्रालैंड, अमरपुर में, नेपाल टीला में आप बोलते हैं कुछ और, यहाँ में नौतन बाजार में आप बोलते हैं कुछ और। अगरतला में आपका एमएलए अगरतला में चुप है। क्यों? ऐसे लीडर को हम क्यों वोट देते हैं जो यहाँ में कुछ और बोलते हैं, अगरतला जाकर पैसा खाकर चुप हो जाते हैं। ये सब राम का खेल है, पैसे का खेल है। हमको त्रिपुरा का उन्नति चाहिए। मैं आज भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं आपको ये कहने बोलूंगा कि यहां में मैं बीजेपी को नहीं देखता हूं, सीपीएम को नहीं देखता हूं, कांग्रेस को नहीं देखता हूं, सबसे पहले त्रिपुरा का भला चाहता हूं। राजनीति आप जाति को बांट के, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा के, एक भाषा को दूसरे भाषा से लड़ाकर आप राजनीति करोगे तो विश्वास जनता, आप लोग जनता है। यहाँ में बहुत लोग हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, सीपीएम के वोटर हैं। आप हमारा वक्तव्य सुन रहे हैं। मैं मानता हूं कि 90% जो आदमी त्रिपुरा में है उसको पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं। बीजेपी का लीडर हो, कांग्रेस का लीडर हो, सीपीएम का लीडर हो, आपको नेता के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैसा लेते हैं, इलेक्शन के टाइम झूठ बोलते हैं और इलेक्शन खत्म तो गुड बाय, कोई परवाह नहीं करता कौन ने किसको वोट दिया, गुड बाय। ये पैसे का खेल है और हम इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, लेकिन जाति को लड़ाकर, धर्म को लड़ाकर हम समाज को बांटते हैं। समाज एक बार बढ़ गया तो
कभी वापस नहीं आता है। हम समाज को बांटते हैं वोट के लिए। ऐसे लीडर को आप छोड़िए और ऐसे लीडर्स को चुनिए जो त्रिपुरा के बारे में सोचेगा। जाता है, मैंने खुद देखा है, बचपन से मैं त्रिपुरा में हूं। इतना झूठ, इतना करप्शन आपको बेचते हैं ये लोग। यहां ने भावुक किया, पिपरा साहब को बोला कि बंगाली है दुश्मन, बंगाली को बोला कि त्रिपुरी चकमा है दुश्मन, हिंदू को बोला मुसलमान है आपका प्रॉब्लम, मुसलमान को बोला कि आपको कोई देख नहीं सकता। ये बोलकर एक वोट को दूसरे वोट से लड़ाते हैं ये एमएलए लोग। ऐसे पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान के जड़ से निकाल के फेंकना चाहिए। मैं ऐसा भाषण क्यों दे रहा हूं? मैं तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं। मैं यहां आया हूं कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन मैं ये भी जानता हूं वहां में आप लोग हैं, यहां में है, यहां में है, यहां में है, घर के अंदर है। आपको समझना चाहिए प्रद्योत विक्रम देबबर्मा पूरा जिंदगी कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये पद 3 साल का है, 2 साल का है, लेकिन अगर समाज, अगर त्रिपुरा बढ़ गया तो ये वापस आने के लिए बहुत समय लगेगा। दिल से प्यार किया है मैंने आप सबको। आशीर्वाद मांगने आता हूं, वोट मांगने नहीं आता हूं। आशीर्वाद मांगने आता हूं आप सबको। इलेक्शन है, मैं बीजेपी के नेता को बोलना चाहता हूं, सीपीएम के नेता को बोलना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को बोलना चाहता हूं। 18 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाई भाई से बात नहीं करेगा। उसके बाद एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात नहीं करेगा। ये क्या समस्या ला रहे हैं हम? त्रिपुरा में आप जिसको भी वोट करें, पहले अगर यहां में नौकरी नहीं है तो क्या ये सिर्फ कांग्रेस को नौकरी नहीं मिलता, बीजेपी को नहीं मिलता है, सीपीएम को नहीं मिलता है? इतना झूठ क्यों बोलते हैं हमारा सरकार? बहुत झूठ बोला जा रहा है। एक साल में मैंने इतना झूठ कभी नहीं सुना। ये मेरे पॉकेट में है, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन। सब देख लीजिए, ये है स्मार्टफोन। मिला? किसी को मिला? नहीं मिला। आपका नाम? हुसैन साहब, आपको स्मार्टफोन मिला? नहीं सर। आपको मिला? आपको मिला? नहीं हुसैन साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 90% जो उन्होंने वादा किया, विप्लव बाबू ने बोला है 90% जो उसने इलेक्शन के टाइम वादा किया वो उसने दे दिया। तो आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के वर्कर हैं, इसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं। सब बीजेपी के लोगों को स्मार्टफोन मिल चुका है। हाँ, नहीं मिला किसी को, लेकिन मुख्यमंत्री बोलता है कि मिल चुका है। अच्छा, 7 पे क्वेश्चन यहाँ में हमारी पुलिस के भाई है, यहाँ में ऑफिस में बहुत लोग आते हैं, स्पेशल कंपनी प्लेस है। 7 पे क्वेश्चन मिले? नहीं मिला। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? नहीं मिला है? नहीं मिला। आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को मिल गया। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री ठीक है सर, ये झूठा मुख्यमंत्री, ठीक है सर।
आप अगर अमरपुर के अस्पताल में मुझे मालूम पड़ा यहाँ में शिक्षा में प्रॉब्लम है, यहाँ में अमरपुर के अस्पताल में कोई डॉक्टर मुझे कह रहा था कि ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर जब कोई बीमार होता है वो कमी है, लेकिन सागर में तो बतख ऑक्सीजन कर रहा है। कोई बोलता है कि एक मिस कॉल दो आपको नौकरी मिलेगा, मिस कॉल का नंबर बंद हो गया, मिस कॉल बाबा भाग गया, हुसैन साहब बहुत बोल रहे हैं मिस कॉल में नौकरी मिलेगा। आज किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, क्यों क्यों नहीं मिल रहा नौकरी? ये सब आपको सोचना चाहिए। अगर आपको पान बेच के, पकौड़ा बेच के, दूध बेच के मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो पान बेचता है मैं उनका भी इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आपके माँ बाप ने पैसे देकर आपको शिक्षा दिया, आप आज ग्रेजुएट है, आप आज डॉक्टर है, आज आप इंजीनियर है और आपको पान बेचना पड़ेगा, आपको दूध बेचना पड़ेगा, तो कहाँ का न्याय है? ये त्रिपुरा 2019 का है, बहुत बड़ा दिल है। महाराजा वीर विक्रम के नाम में आपने मूर्ति बनाया, मूर्ति जब बनाया आपने उनके पोते को निमंत्रण नहीं दिया। दिल आपका इतना सीना बड़ा है, दिल इतना छोटा है, ऐसे कैसे पॉलिटिक्स होगा त्रिपुरा में? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, आज त्रिपुरा में हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास टीचर्स की कमी है, हमारे पास इतना प्रॉब्लम है, और हम बोलते हैं कि आप बांग्लादेश से और लोगों को लाइए। भाई कहां? क्यों? हम भी तो हिंदुस्तान के हैं। आज बंगाली के पास नौकरी नहीं है, हिंदू के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान के पास नहीं है, हम सबका भला चाहते हैं, हम सब हिंदुस्तान के हैं, वो सुविधा आप हमको पहले दीजिए। ये क्या प्यार है आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कि वहां के लोगों को आप यहाँ लाकर अपना वोटर बनाना चाहते हैं, 5-10 साल के बाद उनको अपना एमएलए बना देंगे। ऐसा राजनीति से त्रिपुरा का उन्नयन नहीं होगा, ये आपको समझना है। ये क्या है? ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। ऐसे वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो देश को बर्बाद किया है, हम ऐसे वोट बैंक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। 18 तारीख को निर्वाचन है। यहाँ में मैंने सुना है कि बीजेपी के गुंडे लोग ने बहुत दहशत की है। मैं बीजेपी के वोटर को गलत नहीं समझता हूँ। ये जो बीजेपी के गुंडे हैं वो एक टाइम सीपीएम के माफिया थे। आज सरकार उलट गया है, जो सीपीएम में गुंडा था वो आज बीजेपी में है। वैसा ही जो सीपीएम में पश्चिम बंगाल में गुंडा था वो आज तृणमूल कांग्रेस में है। ऐसे क्रिमिनल्स को, ड्रग एडिक्ट्स को, माफिया को अगर हम पॉलिटिक्स में रखेंगे तो कोई भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सीपीएम में हो, हमारा समाज कभी नहीं सुधरेगा। 18 तारीख को निर्वाचन है। यहाँ में आपके दुकान के सामने एक समय लाल था, अब गेरुआ हो गया है। आपके सामने, आपके दुकान के सामने बीजेपी का झंडा है, किसी के घर के सामने बीजेपी का झंडा है। बहुत युवक सैकड़ों से मोटरसाइकिल में घूम रहा है बीजेपी के झंडे लेकर। ऐसा
सीपीएम के शासन में भी हुआ। 2018 में लाल सलाम का झंडा था दुकान के सामने, घर के सामने सीपीएम का फ्लैग था। मोटरसाइकिल में हमारे सीपीएम के यूथ वर्कर्स मोटरसाइकिल सीपीएम के झंडे लेके जा रहे थे। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ, जब वोटिंग हुआ, किसी ने सीपीएम को वोट नहीं दिया। ये चीज चलो पलटाए था, चलो पलटाए फिर से 18 तारीख त्रिपुरा में होगा। ये